नमस्कार, आपका उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वक्त हम हैं देहरादून के डीएवी कॉलेज में। डीएवी कॉलेज की अपनी विशेष पहचान रही है। राजनीतिक रूप से डीएवी कॉलेज उत्तर प्रदेश के समय से ही अपनी विशेष पहचान रखता है। यहाँ से निकले कई छात्रों ने देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में अपना स्थान बनाया है। तो इस समय कुछ यहीं के छात्र हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं कि उत्तराखंड का युवा क्या सोचता है आने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में। जी सर, आप बताइए, आप अपना नाम बताइए और क्या सोचते हैं आप उत्तराखंड के चुनावों के बारे में जो आने वाले हैं। मेरा नाम फरीद अहमद है, मैं कॉलेज में हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि जो हमारी सरकार बीजेपी थी वही दोबारा से अब की बार भी बनेगी उत्तराखंड। आप क्या कहते हैं, उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार है वो रिपीट करेगी या कांग्रेस आएगी? आप कितने संतुष्ट हैं इस सरकार से? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार यहाँ पे इस बार फिर से भाजपा की असम लहराएगी। और जैसे कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं इस समय, कम से कम हर जगह हर नाके पे रोड बन रही है, पुल बन रहे हैं, ट्यूबवेल की व्यवस्था मिल रही है, तो हम बिल्कुल संतुष्ट हैं कि इसमें भाजपा ही आनी चाहिए और तय भाजपा घर घर भाजपा। पिछली जो 5 साल में उन्होंने रोजगार से संबंधित जो वादे किए थे पूरे किए हैं? बिल्कुल, क्योंकि मतलब कुछ कह नहीं सकते कि नहीं हुआ। पानी की पूरी व्यवस्था, अच्छे पानी की व्यवस्था हमें मिल रही है, अच्छी रोड है, पार्क है, सब कुछ है यहाँ पे। अब कहने वाले तो बहुत बातें कहेंगे कि नहीं है, ये नहीं है, पर हम संतुष्ट हैं। आपका क्या कहना है, आप कितने संतुष्ट हैं बीजेपी सरकार से? मैं बीजेपी सरकार से तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं, पर मैं भाई की एक बात से बहुत सहमत हूँ कि कुछ कह नहीं सकते। ये सरकार एक दमन की सरकार है, आप इनके खिलाफ विरोध में कुछ भी कहिए करते हैं। जो भाई कह रहे हैं कि जगह जगह पर सड़कें बन रही हैं, आप हमारा कोई सा भी फ्लाईओवर उन्होंने पिछले 4-5 साल में जितने फ्लाईओवर बनाए आधे गिर गए। कुछ एक फ्लाईओवर तो ऐसा था उद्घाटन होने के 3 दिन बाद हरिद्वार जो हमारा फ्लाईओवर बना है, तीसरे दिन एक कार पड़ी और धस गया, फ्लाईओवर धस गया। रोजगार को लेकर लीजिए, हर इस समय आप कहीं भी चले जाइए शहर में, ये भी आपको कोई ना कोई, चाहे बॉटनिस्ट हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, हर जगह आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे लिए पोस्ट खोलिए, हमारी पोस्ट खोलिए, नौकरी नहीं कर रहे हैं। और इतने अच्छी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आचार संहिता लगने में मेरे ख्याल 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन रह गए हैं। उसके बाद जो आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद ये जो घोषणाएं कर रहे हैं ये पूरी होंगी नहीं। अरे जो 2016-17 की वैकेंसी है वो उनपे आपने आज तक नियुक्ति नहीं करी। एग्जाम होकर रिजल्ट आ गया, आप नियुक्ति नहीं दे रहे हैं बच्चों को, आप पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं, उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार किसकी आएगी इस बार? क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार रही है भाजपा, किसकी उम्मीद आपको लग रही है? रिपीट करेगी या कांग्रेस आएगी या कोई और? देखिए, अगर आपने कल या परसों जिस हिसाब से, मैं एक ऐसे राजनीतिक तौर पे नहीं परंतु एक सामान्य तौर पर होता हूँ, जो आकलन है, मोदी जी की रैली यहाँ पर होती है, फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद आप परसों की हरिद्वार की रैली देखिए, जगत प्रकाश नड्डा जी मंच से जो उनका रथ था 2 मिनट चढ़े और लोग की इतनी कमी थी वहाँ पे, लोग थे ही नहीं और उधर के तुरंत मंच से वापस चले गए अपने रथ से। तो संभावना कम है भाजपा की? बहुत कम संभावना है। देखिए, राजनीति है, संभावनाओं का पहले कभी भी कुछ भी हो सकता है, परंतु प्रदेश का जो युवा और जो व्यापारी वर्ग है, जो प्रमुख लोग हैं, और उनके नाराज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी है सरकार को लेकर, क्योंकि चुनावी वादों पर जिंदगी खरी नहीं निकली है। तो इस बार परिवर्तन जरूर होगा। आपकी क्या राय है, किसकी सरकार बनेगी, कितने संतुष्ट हैं आप? सर, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम शुभम नेगी और मैं डीएवी कॉलेज में एमए समाजशास्त्र का छात्र हूँ। और समाजशास्त्र का छात्र होने के नाते मैं सरकार की आलोचना और समालोचना एक साथ करूँगा। तो सबसे पहले मैं सरकार की आलोचना करता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है, आपने पहाड़ी युवाओं के लिए कुछ बहुत ज़्यादा विशेष प्रयास नहीं किए। लोगों ने, छात्रों ने अपनी पीजी कंप्लीट कर ली है, कोचिंग में अपने साल गंवा लिए हैं, आप समय पे उनके लिए कोई पोस्ट लेके नहीं आए। और उसके बावजूद आप प्रदेश को 3-3 मुख्यमंत्री दे रहे हैं। साथ ही मैं कांग्रेस पार्टी की आलोचना करूंगा। कांग्रेस के पास एक जो प्रमुख चेहरा होता है, एक जो नेतृत्व कर सकता है, वो नेतृत्व नहीं है। आप खुद वंशवादी अपनी रणनीति आप छोड़ नहीं पाए। आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार माता को बनाते हैं, एक बार पुत्र को बनाते हैं, एक बार माता को बनाते हैं, फिर पुत्र को बनाते हैं। तो कांग्रेस के पास एक कुशल नेतृत्व की कमी है, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस को साथ पाए, उस नेतृत्व की आज कांग्रेस में कमी है। अब भाजपा की समालोचना करूंगा या ये भाजपा की तारीफ करूंगा कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वर्तमान में रोजगार के बहुत से अवसर लेके आए हैं। और जो भर्तियां मेरे ख्याल से प्रतिवर्ष खुलनी चाहिए, वो भर्तियां आप चुनाव में आने से ठीक पहले खोल दी गई है। आदि में
प्री का पेपर हो चुका है, जैसे अफारों का हो चुका है, BCS लोअर का प्री का पेपर हो चुका है, वीडियो का हो चुका है, और जो बाकी की भर्तियां क्या हुआ आचार संहिता के बाद यथावत आप उनके पेपर पारदर्शिता से करा पाएंगे। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनके SSC आयोग के प्रति मेरा मतलब एक नाराजगी समझो से, या आप कुछ भी समझ लीजिए, नाराजगी है कि उत्तराखंड चयन आयोग अपना वार्षिक कैलेंडर घोषित नहीं कर पाता। आप जैसी सरकार जब चुनाव में जाने वाली होती है, आप सारी वैकेंसियां तब खोल देते हो, तो इतने में जिस बच्चे की, जिस कैंडिडेट की एज जा चुकी है, जो इतने वर्षों से तैयारी कर रहा है, एज जाने की वजह से उसे अवसर नहीं मिल पाता। क्यों ना सरकार ऐसे नियम बनाती है, ऐसी नीतियां बनाती है कि जो रोजगार के अवसर हो प्रतिवर्ष खुलते रहे। जब चुनाव में जाना हो तभी क्या सारी वैकेंसियां आप निकालेंगे? किसकी विफलता है फिर? ये सरकार की विफलता तो है, लेकिन ये केवल वर्तमान सरकार की विफलता नहीं है, ये पूर्व से चली आ रही है। आज 20 साल 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है, आप तब से विफलताओं का रोना नहीं रो सकते। कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, आपने कितना पहाड़ी युवाओं का, आज पहाड़ का युवा विदेशों में होटलों में बर्तन धोने के लिए मजबूर है। क्यों नहीं किसी सरकार ने? हम केवल ये नहीं कह सकते कि वर्तमान में भाजपा सरकार सत्ता शासन में, तो केवल भाजपा सरकार को दोष दिए जाएंगे। सरकार किसकी बनेगी? सरकार सर, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ तो बीजेपी सरकार शायद वापस पुनः सत्ता में। पार्टी की जो सरकार रही है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्टि तो है अभी, पर कुछ युवा भी, जहाँ पे आपने देखा होगा कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सरकार से घोषणाएं कर रही है। युवा चाहते हैं कि रोजगार मिले, सरकार चाहे किसी की भी हो, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सबकी उम्मीदें ये होती हैं कि रोजगार ज़्यादा मिले। हमें उम्मीद ये करते हैं कि अगर सरकार दोबारा आती है तो इनमें युवाओं को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वो खुद युवा हैं तो वो युवाओं के लिए ज़्यादा ध्यान देंगे और रोजगार पर ज़्यादा जोर डालेंगे। 3 मुख्यमंत्री बदले गए, लास्ट में 6 महीने बचे थे लगभग, पुष्कर सिंह धामी को लाया गया। कितने आपको लगता है कि ये फायदेमंद होगा या इससे नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, फायदेमंद ही है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है, युवाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे रोजगार उठाए, उन्होंने कदम उठाए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाएंगे। डीएवी कॉलेज में इलेक्शन नहीं हुआ, इसके लिए भी लंबे समय से मांग चलती आ रही है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं इलेक्शन हो रहा है डीएवी कॉलेज में? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार डरती है युवा छात्रों से, जो क्योंकि छात्र, कभी सरकार कुछ छात्र हित के खिलाफ फैसले लेती है तो छात्र संघ ही उसका विरोध करता है, और सरकार भी चाहती नहीं है कि इस टाइप के भी कुछ विधानसभा में अड़चने आए, इसलिए सरकार कहीं ना कहीं इस सबसे डरते हुए शासन चुनाव नहीं कराना चाहती। और एक कोविड का बहाना है कि यदि विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और जो कि वहाँ पे वोटिंग बहुत उसमें होगी, और कॉलेज चुनाव एक छोटी स्तर पे होता है और एक दिन का चुनाव होता है, ऐसा ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, परंतु फिर भी सरकार इसमें कोई कदम नहीं उठा रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार इससे डर रही है, छात्रों की आवाज़ में उठाने नहीं देती है। तो लगता क्या है किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की, बीजेपी की या किसी और की? आपका एक मतदाता के रूप में आकलन अगर मैं पूछूं तो? हमारा तो उम्मीद है कि बीजेपी सरकार आए पूरा, और माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए ज़्यादा रोजगार दें और युवाओं के लिए ज़्यादा कदम उठाएं। किसकी सरकार बनने वाली है उत्तराखंड में, आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव में? सर अभी तो दिसंबर का महीना है, मार्च में चुनाव होने हैं। थोड़ा सा मुझे तो ये लगता है कि प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, इस वजह से क्योंकि सर अभी विपक्ष उस तरह से मजबूत दिखा नहीं है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि बीजेपी के खिलाफ जा रही है, लेकिन सर जिस तरह से विपक्ष उतना सक्रियता से अपना काम अभी तक नहीं कर पाया है, इस वजह से मुझे लगता है कि अब भी बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। लेकिन थोड़ा सा समय देते देते, क्योंकि अभी तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी और कर्नाला जय कोठियाल के रूप में हम लोग देख रहे हैं, हालांकि उन्हें अभी उतनी जमीन प्राप्त नहीं हो पाई है एकदम ग्राउंड जीरो लेवल पर, लेकिन ये देखा जा सकता है कि लोग उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो पार्टी वाइज और संगठन वाइज बीजेपी का पलड़ा काफी मजबूत देखा जा सकता है। युवा के रूप में आप कितने संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के कार्यकाल से? जी सर संतोष का तो कहीं सर एक युवा के नाते, और क्योंकि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, इस वजह से सर संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो जितने भी भर्तियां सर अभी आई हैं 5-6 मतलब चुनाव के समय ही आई हैं, बहुत सारी भर्तियां निकली हैं एक साथ, इस वजह से सर, और क्योंकि इसका एंट्रेंस अभी होना है, अभी आचार संहिता लगेगी, तो ये जो भर्तियां निकली हैं इस वजह, ये तो पूरी तरह से चुनावी गैम्बल लग रहा है। लेकिन जो पिछले 4 सालों में 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए और जिस तरह से बीच बीच में कोर्ट में केस चले जाते हैं, इस तरह से तो पूरा युवा असंतुष्ट है। कोई भी युवा अगर आप पूछें तो मुश्किल है लगेगा कि कोई संतुष्ट होगा इस काम से। युवा के रूप में हमारे युवा मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्हें देख के हम वोट देंगे। एक युवाओं को नेतृत्व करने की उत्तराखंड में पहली बार जिम्मेदारी मिली है और उनको उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। बीजेपी सरकार।
अच्छा, तो युवाओं उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, किसकी सरकार बनेगी लगता है आपको? बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमसे बहुत संतुष्ट। पिछले जो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के बाद, ये क्या ठीक था या नहीं था? हाँ, ये तो गलत बात है वैसे, पर ये है कि हमारे अब कार्य धामी जी जो कार्य कर रहे हैं उससे बहुत संतुष्ट हैं। रोजगार, आप युवा हैं, रोजगार का आपके सामने भी एक प्रश्न होगा, कितना आपको लगता है कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट सफल रही है रोजगार देने में युवाओं को? रोजगार देने में तो रही है, उन्होंने 4-5 जैसे अभी पुलिस की भर्ती आ रही है और बहुत सारी उन्होंने भर्तियां निकाली हैं, पर मेन कारण ये है कि जैसे हमारे विश्वविद्यालय हैं तो गांव में पलायन बहुत कम है, उस पर उन्होंने पूरा गौर करना चाहिए कि पलायन विश्वविद्यालय खोलने चाहिए। धन सिंह जी बोल रहे हैं 20% सीटों के साथ कि हमारे अगर चुनाव तब होंगे तो 20% सीट बढ़ेगी यहाँ कॉलेज में, तो उस पर भी हम गौर करते हैं। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर युवा इस बार वोट देगा आगामी विधानसभा चुनाव में? जी, पहला मुद्दा तो बेरोजगारी का है। जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक युवा संतुष्ट नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ कि पहाड़ों में पलायन हो रहा है, पहाड़ों में विश्वविद्यालय नहीं है, पहाड़ों में मतलब डेवलप नहीं हो पा रहा उस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो उस पर भी सरकार को थोड़ा गौर करना चाहिए। और सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की आएगी। 15 से 20 दिन बचे हैं आचार संहिता के लिए, तो इस समय देख रहे होंगे आप कि पिछले 5 सालों से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा युवाओं को केवल और केवल छलने का काम किया जा रहा है। वो आप किसी भी स्तर पे देख लीजिए, आए दिनों में आपने देखा होगा, बीच में देखा आपने 3-4 महीने पहले फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती हुई थी उसमें कितनी धांधलियां हो रही है। बिल्कुल कोई स्पष्ट कोई भी पेपर नहीं हो पा रहा है, उसमें बिल्कुल कोई भी 100% उसमें बिल्कुल स्पष्टता नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा युवाओं को छलने का काम किया जा रहा है। दूसरी चीज आपने देखे होंगे 5 साल में 3 मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सरकार अपने एक अच्छे से मुख्यमंत्री को नहीं डिसाइड कर पा रही है कि जो उत्तराखंड प्रदेश को चलाए। आपने देखा होगा पिछले समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सुबह कुछ बोल रहे हैं, शाम को कुछ और बोल रहे हैं, तो उनको अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं है। दूसरा आपने देखा होगा उसके बाद श्री तीरथ सिंह रावत जी सांसद पौड़ी गढ़वाल के, वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड 200 साल से गुलाम था भारत का। तो ये कैसे, मतलब उनको नॉलेज ही नहीं है प्रदेश की, देश की, तो ऐसे ऐसे लोगों को उत्तराखंड की कमान दे दी जाती है भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा। अभी फिलहाल पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अच्छा निर्णय लिया जा रहा है, युवाओं के लिए अच्छा निर्णय लिया जा रहा है, वैकेंसियां निकाली जा रही है, पर लेकिन मुझे लगता है जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि ये केवल और केवल ये इस समय चुनावी जुमला है जो युवाओं को दिया जा रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा एक युवा होने के नाते कि हम उस सरकार के साथ हैं जो युवाओं को रोजगार दे। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, अधिकांश क्षेत्र यहाँ का पहाड़ का है, तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल बहाल है यहाँ पे। मैं बताऊं तो मैं प्रोल्ला का हूँ, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हमारा प्रोल्ला है, वहाँ पे केवल और केवल बिल्डिंगों का ढांचा खड़ा है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर वहाँ पे है ही नहीं, मतलब 2-3 डॉक्टर है वो सारा का सारा देखते हैं। दूसरा आप देख रहे होंगे स्कूल ऐसा है कि बिल्कुल उनकी बहुत बुरी स्थिति है, स्कूलों में ऐसा है एक ही टीचर 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो ये केवल और केवल सरकार युवाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। सरकार किसकी बनेगी इस बार? देखिए, सरकार जिसकी बनेगी सरकार उसकी बननी चाहिए। मैं युवाओं से अपील करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ, जो युवाओं को रोजगार दे और भू कानून उत्तराखंड में लागू करे, क्योंकि भू कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता है उत्तराखंड राज्य को। जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में एक कठोर एवं बहुत अच्छा भू कानून है। यदि भू कानून लागू कर दिया गवर्नमेंट, जो मतलब बिल्कुल अपने घोषणा पत्र में ये लिखे कि हम कठोर से कठोर भू कानून उत्तराखंड में लागू करेंगे, हम उसके साथ हैं, और जो रोजगार दे और पलायन को रोक लगाए। ठीक है, आपका कुछ कहना है? किसकी सरकार बनेगी उत्तराखंड में, आपको क्या लगता है एक युवा होने के नाते? जी, मेरा नाम ऋषभ जाखी है और मैं श्रीनगर गढ़वाल से हूँ। देखिए, मैं डीएवी का छात्र हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं डीएवी का छात्र, पढ़ने वाला छात्र हूँ। तो एक युवा होने के नाते जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमको एक युवा नेतृत्व मिला है उत्तराखंड को, हमारे प्रदेश को युवा नेतृत्व मिला है,
तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो काम हो रहे हैं युवाओं के लेके, चाहे वो रोजगार को लेके हो, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, तो कहने का सीधे सा मतलब ये है कि युवा नेतृत्व हमारे सामने आए। सरकार चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, या चाहे कोई भी आम आदमी पार्टी कोई भी हो, युवाओं का नेतृत्व आगे हमेशा की तरह युवा का नेतृत्व हमें जैसे कि इस बार रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हुए हैं ना, धामी जी बने हैं, युवाओं के लिए बने हैं। तो युवाओं ये पिछली बीजेपी की सरकार से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, अब संतुष्ट वाली बात है तो इससे पहले हमारे जो 2 मुख्यमंत्री बीच में बदले गए, अब बात करें हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात करें, चाहे वो माननीय तीरथ जी की बात करें, तो वो भी छात्र संघ से निकले हुए हैं, और अभी धामी जी की बात करें तो वो भी छात्र संघ से निकले हुए हैं। तो संतुष्ट काम उन्होंने किए हैं। युवाओं की बात करें, रोजगार में